नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 16 तारीख के बाद से ये आपके 12th हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे डिबिलिटेटेड होकर। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 19 तारीख के बाद से ये आपके 9th हाउस में कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 23 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 9 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में 28 अक्टूबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद में 28 तारीख के बाद से ये आपके 1st हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक ये अप्रोक्सीमेटली 119 डेज़ के लिए ये रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे आपके 12th हाउस में और 12 तारीख के बाद से ये आपके 1st हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके अपनी स्वयं राशि में आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 14 नवंबर 2024 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2024 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह आपको समय समय पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो इनका क्या रिजल्ट आपको ये देने वाले रहेंगे? देखिए, इस महीने को मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। पहला जो पोर्शन रहेगा 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से या कोई वार्षिक संपत्ति है, चलचल संपत्ति है, इसके कार्य से जोड़कर देखता है। कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों से जोड़ता है। शुरू के जो समय रहेगा, शुरू का जो समय है 19 तारीख का, 19 दिन का जो समय रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मान सम्मान का ध्यान रखना है और कार्यों के अंदर उतावलापन नहीं करना है। जितना आसानी से, जितना सोच समझ करके, जितना आप अपनी एनर्जी को बचा करके कार्य करेंगे उतना बेहतर रहेगा। 19 तारीख के बाद का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। 19 तारीख से लेकर के 20 जनवरी 2024 तक का समय, 20 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय आप देखेंगे, इस समय में आपको कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। यात्राएं लाभदायक भी रहेंगी, थकाने वाली होंगी, परंतु यात्राएं रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकती हैं। यात्रा करने से धन लाभ होना, नेम फेम का सुख मिलना और इसके साथ साथ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ आनंददायी समय व्यतीत कर पाना, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का उपभोग करना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख तक मिल रहा है और देवगुरु बृहस्पति का नहीं और किसी ग्रह का एस्पेक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए, जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपनी वाणी के लिए 19 तारीख तक काफ़ी केयरफुल रहना है। आपको जो भी शब्द बोलने हैं वो सोच समझ करके बोलने हैं, किसी प्रकार से वाणी दोष आपको ना होने पाए। खाने पीने की चीज़ों में सात्विक रहिएगा। अगर आप असात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको आपके नाक कान गले से रिलेटेड परेशानी होना, वाणी दोष उत्पन्न होना और कुटुंब के सदस्यों के साथ या स्पाउस के परिवार वालों के साथ वार्तालाप करने में दिक्कतों का सामना या उनसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको होती हुई देखी जा सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ धन के आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए, धन लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा? धन लाभ आप अपने स्पाउस के माध्यम से या अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्त करने के चांसेस आपको प्राप्त होंगे, परंतु अगर आप सात्विक रहेंगे, अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप इस चीज़ों के अगेंस्ट कार्य करेंगे तो आपको फिर वहाँ से धन लाभ प्राप्ति के अवसर आपके भंग हो जाएंगे, फिर आपको वो लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा।
आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके फोर्थ हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख तक मिलता हुआ दिखाई देता है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी मिलता दिखाई देता है। देखिए, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से आप कार्यों करेंगे, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और धन लाभ जैसे अवसर भी प्राप्त होंगे। कुछ रिलीजियस कार्य भी इस समय में आपके यहाँ होता हुआ देखा जा सकता है। इस समय में हो सकता है आपको आपके सिबलिंग्स या पड़ोसियों के यहाँ पर किसी रिलीजियस कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो, तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। नौकर चाकर का सुख भी आपको इस समय में प्राप्त होगा। कार्य में थोड़ी सी हार्डवर्क रहेगा, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, और फोर्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 20 तारीख के बाद से। देखिए, अगर आप कोई भूमि भवन वाहन परचेज़ करना चाहते हैं तो 20 तारीख के बाद आप उसका सुख प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहेगा 20 तारीख के बाद से। और इस समय में अगर आपकी माता तुल्य स्त्रियों को किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल आ जाए। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है या कोई चल संपत्ति आपने बुक की है तो उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क या स्ट्रगल भागदौड़ आपको करना पड़ सकता है, परंतु जैसे मैंने बताया 19 तारीख के बाद से समय आपके फेवर में आ जाएगा, तो आपको यहाँ से अच्छा रिजल्ट भी वह प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनकी एज ज़्यादा है 50-60 प्लस है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस समय में उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वालों को अपनी हार्ट की जो भी उनकी मेडिसिन चलती है, हार्ट का एक रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें, और जो उनकी मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखें। किसी प्रकार से मेडिसिन को छोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस समय मेडिसिन को किसी प्रकार से अवॉइड करना और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बंद करना के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह का गोचर, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके सेवन्थ हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस के ऊपर सूर्य बुध केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। स्टूडेंट इस समय में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, भ्रमित भी रहेंगे, कुछ छल कपट जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, झूठ बोलना, गलत संगति में रहना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जिनके बच्चे छोटे हैं इस समय में उन्हें विशेष तौर से अपने बच्चों को गलत संगति में डलने से बचाना है। और दूसरा, इनकी कोई भी जो अननेसेसरी विश है वो पूरी नहीं करनी है। जो उनकी डिमांड है कि जिद जिसे कहते हैं, वो पूरी नहीं करनी है। अगर आप पूरी करेंगे तो फिर आपको किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम देती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ देखिए, इस समय संतान को कंसीव कराने के लिए तो बेहतर नहीं दिखाई देता। इस समय में संतान को कंसीव कराने से रुकना चाहिए तो लाभ प्राप्त होगा। और क्रिएशन से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो इस समय में उन कार्यों में आप पहले पेमेंट की डिमांड करें। पेमेंट लेकर के कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। अदरवाइज़ आप कार्य तो कर देंगे, आप एनर्जेटिक हैं, जल्दी जल्दी कार्य कर तो देंगे, परंतु आपकी पेमेंट होल्ड हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर करें, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। और 6th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, सूर्य का भी एस्पेक्ट और बुध का भी एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा और समय समय पर, और शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। देखिए, ये जो समय रहेगा इस समय में विशेष तौर से, जैसे कि मैंने बताया, शुरू का जो समय है 19 तारीख तक का समय, इस समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको मिल जाएगा, परंतु मैं लोन लेने के लिए मना करूंगा। इस समय में किसी भी भवन भूमि वाहन के लिए 19 तारीख तक कोई लोन ना लिया जाए। लोन अगर अति आवश्यक है तो सोच समझकर बजट बनाकर जितना कम से कम हो सकता है उतना लिया जाए, क्योंकि इस समय में लिया हुआ लोन आपको परेशानी दे सकता है। 19 तारीख के बाद अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं। लोन लेने से लाभ होगा और लोन आसानी से पे भी हो जाएगा। 19 तारीख तक आपको आपके एनिमी से केयरफुल रहना है। कोई अगर आपका एनिमी है तो एनिमी को किसी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं करना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ को किसी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है, हेल्थ रिलेटेड इशू आता है, तो उसका तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में, और 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। और 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 12 तारीख के बाद से। बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनेगा। देखिए, 12 तारीख तक का समय,
आपको आपके स्पाउस के साथ फ़ॉरेन जाने का योग मिलता दिखाई देता है। पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनसे आप उनके साथ फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो धन लाभ जैसा योग मिलता दिखाई देता है। और इसके साथ साथ ये समय आपको धन भी प्रदान कराएगा, आपके पास पार्टनर के या स्पाउस के माध्यम से धन प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप कोई नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं या नया बॉन्डिंग करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस को अधिक दूरी पर, फॉरेन लैंड या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए समय बहुत बेहतर है। और ये समय आपके लिए और पावरफुल हो जाएगा 12 तारीख के बाद से। 12 तारीख के बाद आपका आपके स्पाउस के तरफ आकर्षण होना, और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया, देखिए विवाह के लिए रिश्ते आ रहे होंगे, 12 तारीख तक तो रिश्तों का आना, रिश्ते तो कंटिन्यू आएंगे, परंतु 12 तारीख तक कोई अच्छा रिश्ता प्राप्त हो ऐसे चांसेस बहुत कम बनते हैं। और 12 तारीख के बाद ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा तो जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन में परिणित होने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आप पहले से मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम और सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, मंगल ग्रह यहाँ पर, मंगल ग्रह आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th, 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस के ऊपर, 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आपका भवन, भूमि, वाहन से संबंधित, जैसे मैंने पहले बताया, कोई अगर कार्य पेंडिंग है तो 19 तारीख तक उसके लिए केयरफुल रहें। पैतृक संपत्ति से लाभ जैसी स्थितियाँ मिलती दिखाई देंगी। और देखिए 19 तारीख के बाद आपको अगर फ़ॉरेन जाना है, विदेश जाना है, या आप हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो योग आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप किसान भाई हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिएगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह यहाँ पर आपको 19 तारीख के बाद प्राप्त होंगे, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में अचानक से फ़ॉरेन जाने का योग, अचानक से टूर ट्रैवल का योग, अचानक से कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में राज्य शासन, सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से भी लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। 19 तारीख के बाद आप सरकारी वर्ग जैसे IAS, IPS इस तरह के जो कार्य होते हैं, आप उसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं, या सिविल सर्विस के जो व्यक्ति हैं डिपार्टमेंट के, या इन लोगों से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों से, आप कोई सेना से रिलेटेड लोगों से कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो 19 तारीख के बाद अच्छा रिजल्ट उसमें आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 तारीख के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होगा। यात्रा के लिए भी समय अच्छा ही दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किस ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है 16 तारीख तक का समय, आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए जितना भी प्रयत्न आप करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। हार्डवर्क इस समय बना हुआ है, कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क रहेगा, और इस समय में कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना लें। इस समय में डिसीजन को पेंडिंग करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। मित्रों का सुख भरपूर प्राप्त होता दिखाई देता है। 16 तारीख के बाद आपका कुछ धन गवर्नमेंट के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर कार्य व्यवसाय के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका GST, VAT इत्यादि से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके लिए धन आपका कुछ खर्च हो सकता है, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें कुछ धन खर्च करके लाभ प्राप्त होता दिखता है। इस समय में विशेष तौर से आपको अगर कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो सभी प्रकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आपका चालान इत्यादि कट करके भी आपका धन गवर्नमेंट के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में बुध ग्रह एक्सॉल्टेड अवस्था में, सूर्य ग्रह रहेंगे और केतु ग्रह रहेंगे, और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और इसके साथ साथ मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 19 तारीख तक आपको मिलता रहेगा, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट तो पूरे समय पर बना रहेगा। देखिए धन लाभ के अच्छे योग इस समय मिलते दिखाई देंगे। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का योग भी प्राप्त होगा। अच्छी वाणी अगर आपकी रहे तो आप उनसे काफ़ी लाभ, धन लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए भी अवसर बढ़िया मिलता दिखाई देता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अपने चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी योगियाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शुक्र ग्रह मिश्र राशि में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर
देखिए 12th हाउस के ऊपर 7-8 किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, और सूर्य और बुध ग्रह यहाँ पर समय समय से पहुँच जाएंगे। सूर्य 16 तारीख के बाद पहुँच जाएंगे और बुध ग्रह तो 9 तारीख के बाद ही आपके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए जो ये समय है, इस समय में 12 तारीख तक का समय, 12 तारीख तक का समय, 12 अक्टूबर 2024 तक का समय आपको सभी प्रकार के अच्छे भौतिक सुखों का अनुभव या आनंद प्रदान कराएगा। फॉरेन लैंड पर रहने वाले या अधिक दूरी पर रहने वाले व्यक्तियों से आपका कम्युनिकेशन होना यहाँ पर दिखाता है। इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति जो आपके जीवन से चले गए हैं, मतलब अभी पृथ्वी पर ही हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी दुनिया में चले गए हैं, या जो जिन लोगों से आप मित्रों से काफ़ी समय से नहीं मिले, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, उनसे मिलने का योग यहाँ पर बनता दिखाई देता है। बहुत अच्छा योग बनता है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। और देखिए ये समय अवधि आपको हिल स्टेशन जैसी कोई यात्रा या कोई रिलीजियस ट्रैवल, या जिसे कहते हैं कि आनंददायक टूर ट्रैवल का सुख भी देती हुई दिखाई देती है। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए योग बहुत अच्छा बना है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2-3। तो देखिए 1-2-3 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, धन संचय करना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का सुख मिलता दिखाई देता है। 4-5 अक्टूबर का समय ये विशेष तौर से आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार केस से जोड़कर देखता है। और ये समय आपके लिए कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव रहने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, या कोई किसी को हेल्थ डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको या आपके परिवार के इस सदस्य को, तो उसके लिए यहाँ पर धन खर्च हो सकता है। कुल मिला के समय एक्सपेंसिव रहेगा। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस इस दिन हो सकता है, परंतु वो अच्छे कार्य के लिए होगा। 6-7-8 का जो समय रहेगा, 6-7-8 के समय में देखिए 6, 7, 8, 9, 10 तक का समय, ये समय आपको धन, परिवार, भोजन, यात्राएं, इन सब चीज़ों को सुख देने वाला रहेगा। धन का आवागमन आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख मिलना, और मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है, उनसे लाभ मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। कोई गुड न्यूज़ इस समय में आपको प्राप्त हो कम्युनिकेशन के माध्यम से, मेल इत्यादि के माध्यम से, तो उसका लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। पड़ोसी और सिबलिंग से भी कुछ लाभ जैसे योग बनते दिखाई देते हैं। 11-12 अक्टूबर का समय, देखिए 11-12 अक्टूबर का समय कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर आप कोई भवन परचेज़ करना चाहते हैं, कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग बना हुआ है, परंतु थोड़ा सा ये समय जो है रेट्रोगेशन की अवस्था में है, तो ये आपको हार्डवर्क कराएगा, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएगा, परंतु कोई सेलेक्ट एक ही हो पाएगी, ऐसा योग बनता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा इस समय में केयरफुल रहा जाए, और इस समय पूरे परिवार के साथ संगठित होना, परिवार के साथ आनंद का समय व्यतीत कर पाने का योग, परिवार के साथ समय व्यतीत करने का योग मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 सितंबर का समय, 15-16 सितंबर का समय जो रहेगा, जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए इस दिन बोलूँगा। कोई एग्ज़ाम इत्यादि देना चाहते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होकर के जाए, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम अच्छा होगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलते दिखाई देंगे। संतान को इस समय में अगर कंसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु योग अभी बनता दिखता नहीं है। प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करने से लाभ मिलता दिखाई देगा। इसके बाद 17-18 अक्टूबर का समय, देखिए 17-18 अक्टूबर का समय, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन मिल जाएगा, परंतु इस समय में लोन कम से कम मात्रा में लिया जाएगा तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। एनिमी से इस समय में आपको बचकर रहना है, एनिमी आपके नेम फेम को ख़राब करने का प्रयास करेंगे। 19-20 अक्टूबर का समय, ये समय आपको लव रिलेशन के जुड़कर देखता है। 19-20 में आपके पास धन का आवागमन भी हो, ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। लव रिलेशन करते हैं, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग होना, और अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलना, अपने स्पाउस के साथ घूमने जाने का योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद 21-22-23, तो देखिए 21-22-23 का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों में, प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आना, परेशानी होना, मेंटली डिप्रेशन होना, इन सब चीज़ों का होना दिखाई देता है। भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी। पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उनके लिए हार्डवर्क स्ट्रगल करने से लाभ होगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर का समय, 24-25 अक्टूबर का समय, अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, इस दिन वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बेहतर रहेगा। अगर फ़ॉरेन जाने का योग इस समय में टिकट इत्यादि बन चुका है, तो इस समय में फ़ॉरेन जाने के लिए जाना बेहतर दिखाई देता है। ये समय आपको रिलीजियस कार्यों से जोड़कर देखता है। 26-27 अक्टूबर का समय, 26-27 अक्टूबर का समय, ये समय अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास करें, आपको जॉब मिलता दिखाई देगा। इसके साथ अपने कार्य व्यवसाय को अगर अधिक दूरी पर पहुँचाना चाहते हैं, अपना नेम फेम करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, कोई नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, तो इस डेट का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। 28-29-30 अक्टूबर का समय, ये समय देखिए तो 29-30 अक्टूबर का समय आपको लाभ देने वाला रहेगा। इस दिन धन लाभ होना, पारिवारिक सुख होना, मित्रों का सुख होना, नेम फेम में वृद्धि होना दिखाई देता है। तो ये था
स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।